पानी की बोतलें तक खत्म हो गई हैं दुकानों पर। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, बिहारी जी महाराज यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। आगामी 2026 पूरा साल आपके पास है, 2-4 दिन रुककर वृंदावन न जाना। नए साल की दस्तक में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और इस बार भी भक्तों का सैलाब मंदिरों की चौखट तक पहुंच रहा है और ऐसा पहुंच रहा है कि मंदिर प्रशासन जनता से ना आने की अपील कर रहा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, काशी से लेकर वृंदावन तक, बांके बिहारी के मंदिर तक और अयोध्या से लेकर उज्जैन में महाकाल के दरबार तक ऐसी भीड़ उमड़ रही है कि तमाम इंतजामात नाकाफी साबित हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ से लेकर अयोध्या तक 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, कहीं पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर ही डर लग रहा है, क्योंकि लोग पैरों से नहीं चल रहे बल्कि एक दूसरे से धक्के खाकर धीरे धीरे आगे खिसक रहे हैं। सोचिए, ये हाल तब है जब कल ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भीषण शीतलहर को देखते हुए 12वीं तक के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन कड़ाके की ठंड में भी अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर वृंदावन का गलियारा, भयानक भीड़ से पटा पड़ा है। और अब बांके बिहारी मंदिर की तरफ से भक्तों से यह अपील की जा रही है कि कृपया 29 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक मंदिर आने से बचें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिछले 2 या 3 दिन का रिकॉर्ड देखते हैं तो वृंदावन भरा पड़ा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गेस्ट हाउस, आश्रम सब फुल चल रहे हैं। रास्ते में लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है। मंदिर के आने वाले सारे रास्ते पैक हो चुके हैं। श्री राधा रमण लाल की। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इतने संघर्ष और जोखिम के बाद जो अपने घरों से बांके बिहारी के दर्शन के लिए निकले हैं, वो धर्म के धुरंधर हैं। क्योंकि इतनी मुश्किलों को पार करके प्रभु से मिलने आना किसी चुनौती से कम नहीं है। बहुत भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पे। जरा ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। ठसाठस भरी भीड़ में लोगों की गोद में बहुत छोटे बच्चे हैं। 5 जनवरी तक वृंदावन ना आए, 5 जनवरी तक वृंदावन ना आए। बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे तो। कुछ लोगों ने भीड़ से बचाने के लिए बच्चों को कंधे पर बिठा रखा है। दूर तक लोगों का अंतहीन रेला दिख रहा है और इन सबको भीतर दाखिल होना है। अचानक दबाव बढ़ता है तो दीवार के सहारे मौजूद लोग परेशान और दबते हुए से दिखते हैं और आप जो देख रहे हैं वो तो ऐसे हालातों की सिर्फ 7 सेकंड की गवाही है। अब इस तस्वीर को देखिए, क्या इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि लोग चलकर मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि सड़क पर तो अगला कदम भर रखने की जगह तक नहीं है। वृंदावन से आई इस तस्वीर को देखकर डर सा लगता है। लोग एक ही जगह पर बर्फ की तरह जमकर खड़े हुए हैं। कुछ इंच का रास्ता बनता है तो भीड़ आगे खिसकती है। हजारों की ये भीड़ जब मंदिर के भीतर पहुंचती है तो देखिए कैसी तस्वीर होती है। जो लोग नए साल के मौके पर वृंदावन जाने की योजना बना रहे हैं वो बहुत ध्यान से मंदिर प्रशासन की तरफ से की जा रही इस अपील को सुने। इस समय वृंदावन में बहुत भीड़ है। 5 जनवरी तक वृंदावन में पैर रखने की जगह नहीं है। पिछले 2 या 3 दिन का रिकॉर्ड देखते हैं तो वृंदावन भरा पड़ा है। गेस्ट हाउस, आश्रम सब फुल चल रहे हैं। रास्ते में लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है।
मंदिर के आने वाले सारे रास्ते पैक हो चुके हैं, बहुत समस्याएं हैं, मैं बता भी नहीं पाऊंगा आपको। पानी की बोतलें तक खत्म हो गई हैं दुकानों पर। सुना आपने, मंदिर प्रशासन साफ कह रहा है कि 5 जनवरी तक वृंदावन में भीड़ के ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। सिर्फ गेस्ट हाउस और होटल ही नहीं बल्कि धर्मशाला और आश्रम में भी जगह नहीं बची है। यहाँ तक कि पैदल चलने का रास्ता तक नहीं बचा है और इसीलिए अब अपील की जा रही है कि वृंदावन आइए, लेकिन नए साल पर नहीं, नए साल के बाद आइए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, बिहारी जी महाराज यही है, कहीं नहीं जा रहे हैं। आगामी 2026 पूरा साल आपके पास है, 2-4 दिन रुककर वृंदावन आ जाना, लेकिन इस समय आपका आना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। बूढ़े बच्चे ऐसे लोगों को बिल्कुल साथ लेकर ना है जो परेशान है या बीमारी हारी से ग्रस्त हैं, क्योंकि परेशानी होने पर उनको और आपके परिवार को कष्ट होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कम से कम संख्या में आकर बिहारी जी को और वृंदावन को और अपने परिवारों को परेशान ना करें और कहते रहे राधे राधे। मुमकिन है कि कुछ लोगों को ये सुनकर अच्छा ना लगे, लेकिन सोच कर देखिए, आप प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन जिनके साथ छोटे बच्चे हैं जरा उनके बारे में सोचिए। यकीन नहीं होता तो जो दर्शन के लिए गए थे उनको ही सुन लीजिए। बहुत भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पे। कृपया अपना सोच समझ कर आए। बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ बिल्कुल बताएं, 5 तारीख तक एक तो बिल्कुल नहीं आए। बहुत ज्यादा है। अभी भी आपको हालात की गंभीरता समझ में नहीं आ रही है तो अगली आवाज सुनिए। कैसे लोग मंदिर के भीतर दाखिल होने के लिए पहले परेशान हो रहे हैं और जब मंदिर के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो उन्हें बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। सारे गेट भीड़ से भर रहे हैं, लोग घुसने के बाद निकलने का साधन ढूंढ रहे हैं, लेकिन निकलने की कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। इसलिए निवेदन है, कम से कम आए ताकि दर्शनार्थियों को और आप लोगों को परेशानी ना हो। वृंदावन में भीड़ कितनी ज्यादा है और उस भीड़ को देखकर प्रशासन से लेकर दुकानदारों तक को कितना डर लग रहा है, उसे इनके बयानों से समझिए। मेरा बिहार जी के सभी भक्तों से निवेदन है कि यदि संभव हो तो आप 31 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक वृंदावन न आए, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह की आपको कोई भी सुविधा नहीं मिल पाएगी। जिस आराध्य के आप दर्शन करने आ रहे हैं और उसके अगर आपको दर्शन ही अच्छे से ना हो तो फिर ऐसे आने से फायदा भी है। मैं आप सभी लोगों से यही विनती करता हूँ कि अभी 5 जनवरी तक वृंदावन ना आए, ना बड़े बुजुर्गों के संग ना बच्चों को लेके यहाँ आए, क्योंकि बिहारी जी भी यही है, सब कुछ यही है। आप 5 जनवरी के बाद आपको दर्शन वही मिल रहे हैं जो भी मिल रहे हैं, इसलिए इस भयंकर भीड़ में वृंदावन आने से बचें आप। सोचिए, ये वो लोग हैं जो वृंदावन में बाके बिहारी के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को प्रसाद बेचते हैं। इनसे ज्यादा कौन चाहेगा ज्यादा से ज्यादा लोग वृंदावन आए, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अभी वृंदावन मत आइए। वृंदावन में रविवार को यानी कल करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुंच गए थे। मंदिर प्रशासन ने 5 जनवरी तक आने से बचने और बच्चों और बुजुर्गों को साथ ना लाने की सलाह जारी की है। भक्तों को किसी भी तरह के बैग और कीमती सामान साथ ना लाने को कहा गया है। एक बहुत जरूरी बात यह है कि मंदिर प्रशासन ने भक्तों को खाली पेट ना आने के लिए कहा है, यानी जब भीड़ में आप मौजूद हों तो आपके पेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। बाहरी वाहनों का वृंदावन में प्रवेश बंद कर दिया गया है और वृंदावन क्षेत्र से बाहर ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। धर्म और आस्था ये देश में किसी भी व्यक्ति का बेहद निजी विषय है और हम उसका पूरा सम्मान भी करते हैं। आज भारत की बात में आपको इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप सजग रहें और धार्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं तो हालात की पूरी जानकारी और तैयारी के साथ निकलें। और अपनी इसी कोशिश की कड़ी में हम वृंदावन के बाद आपको सीधे काशी लिए चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर उसी आस्था का हिस्सा है जिसमें लोग अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से करना चाहते हैं। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर आरती पूरे साल होती है, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि घाट से लेकर पीछे तक कहीं भी तिल भर जगह नहीं है। ज्यादातर श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम में भोले का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और भारी भीड़ को देखते हुए और उसे काबू करने के लिए मंदिर प्रशासन ने
3 जनवरी तक बाबा के स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी है। भक्तों को केवल झांकी यानी दूर से ही दर्शन करवाए जा रहे हैं। वाराणसी प्रशासन के मुताबिक आम दिनों की तुलना में इस वक्त काशी में 10 गुना ज्यादा भीड़ है। वाराणसी के गोदोलिया चौक से लेकर गंगा घाट और संकट मोचन मंदिर मार्ग तक भारी भीड़ है। इसी वजह से बड़े वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। भगवान की तरफ ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि ये सब में कुछ नहीं रखा, दुनियादारी में सब जो भी है सब भगवान के पास है भाई। प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि जितना हम भगवान के पास रहेंगे उतना हम प्योर रहेंगे, तो व्हाई नॉट टू बी नाउ इंस्टेड ऑफ बीइंग लेटर। लगातार भीड़ को बढ़ते हुए देखकर ये भीड़ अभी और बढ़ जाएगी नए वर्ष पर। पर्याप्त पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं, बैरिकेटिंग की गई है, जगह जगह डाइवर्जन पॉइंट्स बनाए गए हैं। जो हमारे मेन प्रेशर पॉइंट हैं दशाश्वमेध घाट और आसपास का एरिया, वहाँ पर लगातार हम लोग ड्रोन से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। काशी के बाद प्रभु राम की नगरी अयोध्या की तस्वीर देखिए। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों का सैलाब उमड़ा है और ये तस्वीर हनुमानगढ़ी के बाहर की है। 1 जनवरी 2026 तक यहाँ पर सभी वीआईपी पास बुक हो चुके हैं। 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक अयोध्या के राम मंदिर परिसर में प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इसके साथ ही भक्तों की भीड़ भी होगी। इस आयोजन और नए साल की भीड़ को देखते हुए प्रशासन खास तौर पे तैयारी में जुटा हुआ है। तस्वीरें देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती की तस्वीरें हैं। गर्भगृह के भीतर की तस्वीर तो आपने देख ली, अब जरा बाहर का मंजर देखिए। नए साल पर महाकाल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कतार में दिख रही है। और अब मंदिर परिसर की तस्वीरें देखिए जो इस बात की गवाही दे रही है कि गर्भगृह तक पहुंचने के लिए भक्तों को कतार में लगकर कई घंटों लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए महाकालेश्वर मंदिर समिति ने 5 जनवरी तक हर तरह की वीआईपी व्यवस्था पर रोक लगा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि मंदिर आने वाले वीआईपी को भी आम श्रद्धालुओं की तरह दर्शन करने होंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप नए साल में यूपी के काशी या फिर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन की योजना बना रहे हैं तो वहाँ के हालात की जानकारी आपको होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के खंडवा में मौजूद ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के दर्शन में भारी भीड़ पहुँच रही है। भीड़ को देखते हुए नर्मदा नदी में नौका संचालन तक को बंद कर दिया गया है ताकि भीड़ दर्शन करे और मंदिर परिसर से बाहर निकल जाए। भारी वाहनों की एंट्री पर 4 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग जो है ओंकारेश्वर मंदिर आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे कदम उठाया कि जैसे जो वीआईपी प्रोटोकॉल था पहले तो उसको भी लिमिट किया हुआ है। इसके साथ साथ जो है बोट राइड भी जो वहाँ पे होती है उसको भी बंद किया हुआ है सेफ्टी के अनुसार। वैसे ऐसा भी नहीं है कि नए साल के मौके पर सिर्फ धार्मिक नगरी में भीड़ है। देश के तमाम पर्यटन स्थल भीड़ से पटे हुए हैं।
तस्वीरें राजस्थान के आखिरी छोर जैसलमेर की हैं और खुद पर्यटक कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि मानो पूरा भारत यहाँ जमा हो गया हो। बहुत क्राउड है और इस साल मुझे लग रहा है कि सारे इंडिया के लोग जैसलमेर ही आ गए। क्राउड इट्स पैक्ड, ये फुल पैक्ड है, बहुत ज्यादा भीड़ है। सोशल मीडिया पर जैसलमेर के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और उन्हीं में से एक है अगला वीडियो। जैसलमेर फोर्ट है, वहाँ की वीडियो क्लिप्स हैं। इन वीडियो में आप देख सकते हो कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप जैसलमेर आने का प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको अभी रुकना चाहिए। होटलों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए अगर आपको आना है तो थोड़ा रुक के आओ। सुना आपने, पर्यटक खुद ही जैसलमेर न आने की अपील कर रहे हैं। और अब जैसलमेर का अगला वीडियो देखिए, जिसमें एक महिला बता रही है कि कैसे एक साधारण से कमरे के लिए उसे लंबा संघर्ष करना पड़ा और मजबूरी में कितना महंगा कमरा लेना पड़ा। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमें रूम मिल ही गया। अभी आप रूम की हालत देखो और उसका रेंट सुनो तो आप सोचते ही रह जाओगे कि क्या कभी तुम्हें जैसलमेर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हाँ, आपको रूम दिखाते हैं। ये रूम शुरू होने से पहले खत्म हो रहा है। अब तुम लोगों ने रूम तो देखा है, अब तुम्हें क्या लगता है ये कितने का होगा? ये हमें रूम 10,000 का पड़ा है। सोचो क्या आफत आ रही है जैसलमेर में। मैं तो एडवाइस करूंगी कि यहाँ जैसलमेर में भाई मत ही आओ। जरा सोचिए, हम किसी भी पर्यटन स्थल पर अच्छे अनुभव के लिए जाते हैं, ना कि कड़वी यादों के लिए। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि नए साल पर कहीं भी जाने से पहले सोच समझकर ही निकलें। यकीन नहीं आता तो राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई तस्वीरों को देखिए, जहां पूरा शहर भीड़ से पटा पड़ा है। सड़क पर ट्रैफिक जाम के हालात पैदा हो गए हैं और भीड़ को संभालने के लिए की गई तमाम तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद संवाददाता मोहम्मद मोइन की यह रिपोर्ट देखिए। जयपुर के मशहूर किले हो या फिर जंतर मंतर से लेकर हवा महल तक, पूरे शहर के हर कोने में ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। टूरिस्टों की भारी भीड़ है, सड़क पर गाड़ियां रेंग रही हैं और सुकून के लिए जयपुर पहुंचे लोग परेशान ज्यादा नजर आ रहे हैं। इट इज़ नाइस बट इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग। बहुत ज़्यादा मतलब टूरिस्ट एंड बहुत ट्रैफिक है। करा रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी रश रहेगा यहाँ पे। बहुत रश है, बहुत ज्यादा क्राउड है तो थोड़ा इरिटेटिंग है। ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए पुलिस तैनात है। पुराने शहर में बैटरी रिक्शा पर भी रोक लगा दी गई है। कई शहरों में डायवर्जन भी किया गया है। बावजूद इसके जयपुर जाम से जूझ रहा है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट के आने से जयपुर में व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर के प्रमुख स्थल हवा महल के बाहरी इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि हवा महल को देखने के लिए कितनी बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो आए हुए हैं। शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से काफ़ी इंतजाम किए गए हैं कि जाम ना लगने पाए, लेकिन अक्सर यहाँ पर जाम की स्थिति लग जा रही है। नए साल में सिर्फ 2 दिन बाकी है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, हालात से वाकिफ कराना है, ताकि आप जहां रहें खुश रहें और परिवार के साथ सुरक्षित रहें। इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।